अभी तो अजय देवगन की मूवी शैतान बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है और काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है। लेकिन जो ओरिजिनल मूवी है, जो कि एक गुजराती मूवी है जिसका कि नाम है वश, जिसको कि रीमेक करके बनाया है अजय देवगन ने इस शैतान मूवी को, उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही है। शैतान मूवी का बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा कलेक्शन करने का एक रीज़न ये भी है कि अभी ओरिजिनल वश जो गुजराती मूवी है वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है और ना ही किसी और लैंग्वेज में। अब हाँ, ये तो हम सब जानते हैं कि जब 2023 में गुजराती मूवी वश रिलीज हुई थी थिएटर्स में, तब उसके यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर उसे पूरे देश में रिकग्नाइजेशन मिला था। लेकिन इतना भी नहीं मिला था जितना कि इस अजय देवगन की शैतान मूवी को मिल रहा है, जिसमें कि कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर एक अंडररेटेड अच्छी मूवी को सबको दिखाना है, उसको वो रिकग्नाइजेशन दिलवानी है जो कि वो डिजर्व करती है, तो फिर उसको बड़े स्टार्स के साथ रीमेक कर भी दिया गया तो फिर क्या हो गया? सही है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव मेरा सिर्फ इतना ही है कि आप वश और शैतान इन दोनों मूवीज के बीच में डिफरेंस समझ सको। और जब मुझे ये पता चला था शैतान मूवी रिलीज होने से पहले कि ये मूवी यूएस सर्टिफिकेट के साथ आने वाली है, तब मैंने सोचा कि जो इसकी ओरिजिनल मूवी है वश, वो तो ए रेटेड मूवी थी, तो फिर मूवी के मेकर्स इस शैतान मूवी को यूए रेटिंग वाली क्यों बना रहे? फिर पता चला ऑडियंस ज़्यादा आएगी ना उसमें। चलो ये भी ठीक है। वैसे भी अजय देवगन ज़्यादा ए रेटेड वाली मूवीज़ करना पसंद नहीं करते, अगर उनकी 90s में आई हुई कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स एक्शन मूवीज़ को हटा दिया जाए तो चलो फिर इन दोनों मूवीज़ की एंडिंग को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले एंडिंग को सबसे पहले कंपेयर करेंगे। वाह, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे वीडियो में बताया कि अजय देवगन की शैतान मूवी गुजराती मूवी वश की रीमेक होने के बावजूद वो एक यूए रेटिंग वाली मूवी है। शैतान मूवी को यूए रेटिंग ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसी वजह से शैतान और वश इन दोनों ही मूवीज की एंडिंग में काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। पहले तो मैं आपको इन दोनों ही मूवीज की एंडिंग के बारे में बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल जो गुजराती मूवी है वश, उसकी एंडिंग के बारे में। वश मूवी को ए रेटिंग ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसी वजह से इस मूवी की एंडिंग भी उतनी ही ज्यादा डार्क है। अब इस मूवी की एंडिंग को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। लेकिन अगर आपने अभी तक वश को नहीं देखा है और आपने शैतान को देखा है तो भी ज्यादा कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि इन दोनों मूवीज की एंडिंग ही अलग है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर इस मूवी के कॉन्सेप्ट की बात करें तो अभी भी कई लोगों को लगता है कि वश एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ज्यादा हॉरर तो है ही नहीं, इसको आप एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी मान सकते हो मेरे हिसाब से। क्योंकि आप लोग मूवी में सीधा सीधा देख ही सकते हो ना कि एक फादर को अपने परिवार और खास करके अपनी बेटी को बचाना है एक इविल इंसान से, और पूरी मूवी एक घर में ही चलती रहती है जिसमें कि उनको सर्वाइव करना है। अब आई होप कि आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस मूवी की एंडिंग की। तो वश मूवी की एंडिंग में होता यह है कि आर्या के फादर को आर्या के अलावा अपनी पूरी फैमिली को खोना पड़ता है, यानी कि उसकी बीवी और उसके बेटे को, जिनकी की मौत हमें मूवी में दिखाई तो नहीं गई, लेकिन मूवी को ऐसे पॉइंट पे एंड किया गया है कि हमें ऐसा ही लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं। आर्या के फादर ने प्रताप को, जिसने कि उनकी बेटी पर वशीकरण किया था, उसको मूवी की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि उसको कैद कर रखा है अपने घर में, और प्रताप को खाने में सिर्फ चूहा और चाय पत्ती मिलती है। फिर हमें एंडिंग का जो सीन दिखाया गया था उसको देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए इस मूवी को ए रेटिंग भी मिली है। मूवी की एंडिंग में हमें आर्या को दिखाया जाता है जिसकी की हालत कुछ अजीब ही हो चुकी है। अभी भी प्रताप का वशीकरण टूटा नहीं है, आर्या अभी भी प्रताप के वश में है और उसके सर से बाल भी झड़ चुके हैं और वो एक अलग ही स्माइल के साथ अपने घर में बैठी है। ऐसी एंडिंग एक गुजराती मूवी से एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं थी। तो मूवी की एंडिंग हमें ये इंडिकेट करती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रताप की जुबान कट चुकी है, इसलिए उसे फोर्स भी नहीं किया जा सकता कि वो आर्या से अपना वशीकरण हटाने के लिए उसको बोले। अब ये सब देखने के बाद तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वश मूवी की हैप्पी एंडिंग हुई है। हैप्पी एंडिंग से याद आया शैतान मूवी। शैतान मूवी की इतनी अजीब सी हैप्पी एंडिंग दिया ना यार कि मेरे को पसंद नहीं आई, सच बोलूँ तो। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शैतान को देखने से पहले ही मैंने वश मूवी को देख लिया था, तो उस लेवल की एक्सपेक्टेशन भी हाई हो गई थी। फिर पता चला कि शैतान मूवी तो यूए रेटिंग के साथ आने वाली है, फिर मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन को टॉप से लो पर ला दिया, क्योंकि इतना तो पता चल ही चुका था कि एंडिंग तो वैसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है जैसी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। शैतान मूवी की एंडिंग में हमें यह दिखाया गया कि वनराज के वशीकरण को अपनी बेटी और जितनी भी सारी लड़कियां उस खंडर में थी उनसे दूर करने में कबीर कामयाब हो जाता है और एक हैप्पी एंडिंग होती है। मतलब सच बता रहा हूँ, शैतान मूवी मुझे अच्छी तो लगी है, लेकिन इस मूवी का जो एंडिंग दिया गया वो मुझे इतना ज्यादा खास अच्छा नहीं लगा। अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसा घुस जाए, जस्ट ऐसे एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, सीरियसली मत लेना, तो फिर क्या आपको इतना ज्यादा सोचने का टाइम भी मिलेगा कि आप कोई प्लान कर पाओ? लेकिन नहीं, शैतान में तो अजय देवगन फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। वो अपने बेटे के रिकॉर्डर में आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं वनराज की कि वो उन सभी को आजाद कर रहा हूँ ऐसा। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि इस चीज को मूवी में फुल बिल्डअप के साथ दिखाया गया है। मूवी के फर्स्ट सीन में उसके हाथ में हमें रिकॉर्डर भी दिखाया गया है, ताकि ऑडियंस को याद आए कि हाँ, रिकॉर्डर भी था इस मूवी में। इसकी वजह से उस सीन का इम्पैक्ट बढ़ जाता है। ये वाली टेक्निक कई सारी मूवीज में यूज की जाती है वैसे। अब क्योंकि ऑडियंस मूवी में छोटी छोटी बातों को नोटिस करने लगी है ना, इसलिए।
लेकिन पहले की मूवीज में इतनी ज्यादा डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता था। टॉपिक से ना भटकते हुए वापस टॉपिक पर आते हैं। वश और शैतान इन दोनों ही मूवीज की एंडिंग में से मुझे लॉजिकल एंडिंग वश की लगी। अब आपको इन दोनों ही मूवीज की एंडिंग में से किस मूवी की एंडिंग अच्छी लगी, इस पर अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में लिखकर बताना मत भूलना। और हाँ, एक बात को और ध्यान में लेना चाहिए कि यूए रेटिंग वाली मूवी में इतनी ज्यादा डार्क एंडिंग ये लोग कैसे दिखा सकते थे। अब क्या शैतान मूवी के मेकर्स का यूए रेटिंग के साथ जाना सही था या गलत, या आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। अब इन दोनों ही मूवीज में डिफरेंस क्या है, यूए रेटिंग और ए रेटिंग में क्या फर्क होता है, या आप इन दोनों ही मूवीज के एक सीन को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो। और आपको पता है वो सीन कौन सा है? वो लात मारने वाला सीन। अब बात कर लेते हैं मूवी के बजट और प्रोडक्शन डिजाइन की। तो देखो, ऑब्वियसली वश से ज्यादा बजट है शैतान मूवी का, इसलिए हमें प्रोडक्शन डिजाइन भी काफी ज्यादा हैवी नजर आता है। जैसे कि शैतान मूवी की एंडिंग में हमें जो पूरा बलि वाला सीन दिखाया गया है वो आर्टिस्टिकली परफेक्ट लगता है एकदम। वही दूसरी तरफ वश मूवी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्रताप ज्यादा शक्तियां पाने के लिए किसी की भी बलि देना नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ वहाँ पर उन लड़कियों को बंदी बनाकर रखता था। अब क्या वश मूवी के मेकर्स के दिमाग में ये आइडिया नहीं आया होगा बलि देने वाला? ऑफकोर्स आया होगा, लेकिन शायद बजट की कमी की वजह से वो नहीं दिखा पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई उनका प्लान ही नहीं होगा। शैतान मूवी के मेकर्स के पास बजट की कोई कमी ना होने की वजह से उन्होंने शैतान मूवी को काफी ज्यादा सुपर नेचुरल चीजों के साथ भरा है। जैसे कि मूवी की एंडिंग का वो बलि वाला सीन कैसा एकदम देता है ना सुपर नेचुरल वाली फीलिंग। वही वश मूवी के मेकर्स के पास बजट की कमी होने की वजह से उन्होंने वश मूवी को कुछ ज्यादा ही ग्राउंडेड रखने की कोशिश की है। अब इस लाइन में मैंने कुछ ज्यादा जो वर्ड यूज किया है उसका कोई गलत अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन दोनों ही मूवीज को इनके बजट के हिसाब से ही कंपेयर कर रहा हूँ, एंड आई नो इट्स फेयर। तो चलो भाई लोग, अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। लेकिन अगले पॉइंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ कि अगर हमें दो एक्शन मूवीज को आपस में कंपेयर करना है तो हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऑफकोर्स उन दोनों ही मूवीज के एक्शन के बारे में, कि दोनों में से कौन सी मूवी के एक्शन सीन हमें वेल कोरियोग्राफ देखने को मिले और कौन सी मूवी के एक्शन सीन्स को काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर शूट किया गया है। लेकिन अगर हमें दूसरे जॉनर की मूवीज को आपस में कंपेयर करना है, जैसे कि सस्पेंस थ्रिलर, हॉरर थ्रिलर और काइंड ऑफ जैसे कि शैतान और वश मूवी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है एक्टर्स की एक्टिंग। शैतान और वश इन दोनों ही मूवीज में जो मेन कैरेक्टर है उस लड़की का जिसको कि वश में कर लिया जाता है, उस कैरेक्टर को गुजराती एक्ट्रेस जानकी बोडीवाला ने ही निभाया दोनों मूवीज में। अगर इन दोनों ही मूवीज के एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर बात करनी हो तो सबसे पहले तो ये जान लो कि मूवी सिर्फ 5 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। वश मूवी में आर्या, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका भाई, और विलन यानी कि प्रताप। एंड आई स्वेयर, जब मैंने वश मूवी को पहली बार देखा था तब मैंने इन 5 एक्टर्स की कोई भी दूसरी मूवी नहीं देखी थी पहले। इन सारे एक्टर्स को मैं पहली बार अपनी आंखों के सामने परफॉर्म करता हुआ देख रहा था और मुझे ऐसा बिल्कुल सच में लगा ही नहीं कि ये परफॉर्म कर रहे हैं। और खास करके जानकी बोडीवाला और जो प्रताप के रोल में हमें दिखाई दिए थे एक्टर, वो भाई सच बता रहा हूँ, वश मूवी को देखने से पहले गुजराती मूवीज के नाम पर मैंने सिर्फ विक्रम ठाकुर की मूवीज देखी थी। अब मजाक से हटकर बात करें शैतान मूवी के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो अजय देवगन, ज्योतिका और अपने मैडी भाई को हम काफी पहले से देखते आ रहे हैं। काफी ज्यादा अनुभवी एक्टर्स है ये सब। और वश मूवी में भी गुजराती इंडस्ट्री के कई सारे पुराने एक्टर्स को लिया गया है जो कि काफी ज्यादा अनुभवी थे। आर माधवन को शैतान मूवी में वनराज के रोल में देखकर ऐसा लगता है कि भाई साहब किस लेवल के एक्टर है वो। अब चाहे वश मूवी का प्रताप का कैरेक्टर हो या फिर शैतान मूवी के वनराज का कैरेक्टर, इन दोनों ही एक्टर्स ने अपने अपने रोल को काफी ज्यादा अच्छे से निभाया है। इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। दोनों ही अपने आप में बिल्कुल बेस्ट है यार। अब भाई लोग, मैंने वश मूवी के कैरेक्टर यानी कि प्रताप और शैतान मूवी का कैरेक्टर यानी कि वनराज, इन दोनों में एक खास बात को नोटिस किया है जो कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आर माधवन को डायरेक्टर ने ये बोला होगा कि आपको वनराज का कैरेक्टर एकदम कूल बनकर निभाना है, यानी कि कूल भी और सनकी भी। वही वश मूवी में ये कहा गया होगा कि आपको सीरियसनेस का लेवल थोड़ा हाई रखना है। क्या आपने इस बात को नोटिस किया था कि वश मूवी में हमें ज्यादा सीरियसनेस देखने को मिलती है प्रताप के कैरेक्टर में? मानस नहीं, राक्षस छो। लेकिन अगर शैतान मूवी के वनराज के कैरेक्टर में हम देखें तो उसमें ज्यादा सीरियसनेस देखने को नहीं मिलती है। वो पूरी मूवी में एकदम कूल बनकर ही रहता है, बात बात में जोक्स मारता है। अगर उस सीरियस इंटरवल वाले मोनोलॉग को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन इतने सीरियस मोनोलॉग के बाद भी जाकर वो कबीर से कहता है कि नाइस ना। अगर आपने मूवी को देखा है तो आपको ये डायलॉग जरूर याद आया होगा। तो भाई लोग, ये था वश और शैतान इन दोनों ही मूवीज का एक कंपैरिजन वीडियो। अब आपको इन दोनों ही मूवीज में से कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है या आप लोग मुझे कमेंट्स में लेके बताओ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक भी मार देना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।